हमने एक सर्वर कल क्या किया था, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग, तो हमने एक सर्वर लॉन्च किया था यस्टरडे, ओके, और उस पर गिट के पैकेज इंस्टॉल किए थे। दैट सर्वर इज स्टॉप स्टेट, ओके। नाउ आपको क्या करना है, इस सर्वर को टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आपको लगाना है, ओके। कैसे लगाना है, चेंज टर्मिनेशन, गो टू एक्शन, सेटिंग, इंस्टेंस सेटिंग, टर्मिनेशन, और इसको अनेबल करना है, ओके। ये अनटिक रहता है, इसको टिक करना है, ओके, एंड सेव। तो क्या होगा, एक्सीडेंटली आप अगर से इस सर्वर को टर्मिनेट करने, मीन्स एक्सीडेंटली अगर से टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस सर। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो उस पर रिस्पॉन्स दो। हम्म, और सबसे पहली चीज क्या करना है हमें, जब भी हम लॉगिन करेंगे इस सर्वर पे, ओके, sudo hyphen और yum update, गिट पुल। yum update hyphen y, एक कमांड हमें चलाना है, ओके। एवरीथिंग इज अप टू डेट, करेक्ट? तो ये हो गया हमारा बैकएंड। वी नीड टू गो टू, दिस इज आवर फ्रंट एंड, करेक्ट? और मैंने कल बेस्ट प्रैक्टिस बोली थी, कौन सी थी बेस्ट प्रैक्टिस? जब भी आप, गिट पुल। हाँ करेक्ट, जब भी आप लॉगिन करोगे आपके सिस्टम पे, वट एवर यूर शिफ्ट इज मॉर्निंग शिफ्ट रहो, सेकंड शिफ्ट रहो, कौन सी भी रहो, जब आप गिट सर्वर पे, गिट बैकएंड पे जब भी आप लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले कमांड कौन सी चलाना है आपको, ls, उस पहले फोल्डर में जाना है, ओके। देन आपको कौन सी कमांड चलानी है, git pull, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ओके। हेलो सर। यस, हेलो सर, मेरा यहाँ पे पासवर्ड ले नहीं रहा है, मतलब इनकरेक्ट पासवर्ड बोल रहा है, लेकिन मैंने पासवर्ड मतलब 5-6 बार ट्राई किया, पासवर्ड तो बराबर है। और ईमेल आईडी? ईमेल आईडी भी मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है वहाँ पे, गिट लैब का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है ना? ईमेल आईडी डालो। ईमेल आईडी। ओके। यस, ठीक है। जो भी जीमेल आईडी आपने जो भी कौन सा मेल आईडी आपने यूज किया था, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है मेल आईडी, हाँ। ओके। वो भी डाल सर सकते हो, पासवर्ड दैट इज आपने करेक्ट, मैं यूजर नेम भी डाल सकते हाँ हो, बट मोस्टली यूज करना, ओके। सर, ये पासवर्ड आपने मतलब मैन्युअली डाला है क्या? आपने जो ईमेल आईडी डाली है पासवर्ड में? सॉरी,
आपने सर पासवर्ड में जो डाला है वो आपने मैन्युअली डाला है, हाँ डाला है मैन्युअली क्या? डाला है ना, मैन्युअली डालना पड़ेगा ना हमें, मैन्युअली डालना पड़ेगा तभी वो पासवर्ड लेंगे ना। अभी देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, मैंने मैन्युअली डाला है यहाँ पर पासवर्ड। अगर से मैं नहीं डालता हूँ मैन्युअली, ओके, तो देखो क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एंटर करता हूँ, और एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है वो? एक्सेस डिनाइड। हाँ, गुड। सेम मुझे यही एरर आ रहा है अच्छा, सर। हाँ अच्छा पूछा आपने, गुड। सो दिस इज द सेकंड एरर। सेकंड एरर क्या है गिट में का? अगर से आपका पासवर्ड सही नहीं रहा, देखो थ्री टाइप्स रहते हैं पासवर्ड में। एक तो इनकरेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, और एक चीज रहती है कि आपको एक्सेस नहीं उस चीज का, ओके। अगर से ये तीनों भी चीजें रहेंगी तो आपको कौन सा एरर आएगा? गिट ऑथेंटिकेशन एक्सेस डिनाइड, ओके। अगर से एक्सेस डिनाइड इशू आया तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? पासवर्ड एक्सपायर हुआ तो चेंज करना है। बहुत स्लो आवाज आ रही है, बहुत ही कम। या तो पासवर्ड गलत है सर, या फिर एक्सपायर हो चुका है। तो करेक्ट, एक्सपायर एक्सपायर हुआ है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर से पासवर्ड एक्सपायर हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड रिन्यू करना पड़ेगा, ओके। सेकंड चीज, आप क्या कर रहे हो? टाइप करते करते पासवर्ड आपका गलत डाल रहे हो, ओके। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज कौन सी रहेंगी? कि आपके मेल आईडी को, आपके यूजर आईडी को वो एक्सेस ही नहीं है, करेक्ट। ये तीन एरर रहेंगे, अंडरस्टैंड? यस सर, नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये ध्यान में रखना सिर्फ, ओके। सो भी हो रहा है क्या एक्सेस आपको पासवर्ड डालने के बाद? सर अभी मैंने इंस्टेंस डिलीट किया है, लेकिन मैं क्लास होने के बाद फिर से ट्राई कर लेता हूँ ओके, एक बार। श्योर, नो वरी। अभी देखो, हमने फाइल क्रिएट की, करेक्ट। रिपोजिटरी, दिस इज द रिपोजिटरी। अभी डेवलपर उसमें रिपोजिटरी में उसका कोड लिखेगा, वट एवर वो जो लिखना है वो लिखेगा। जब ये फाइल यहाँ पर आएंगी हमारे पास, तब क्या करेंगे? हम उस पर जो भी एक्टिविटी करना है तब करेंगे, ओके। उस फाइल के इनसाइड क्या है वो हमें कुछ लेना देना नहीं उसका, ओके। तो डेवलपर जाने, एप्लीकेशन टीम जाने, वॉट एवर जो भी ऑपरेशन टीम से वो जाने, ओके। हमारा क्या काम है? इसको मैनेज करना, अंडरस्टैंड? अभी देखो यहाँ पर कितनी ब्रांच है? ओनली वन ब्रांच। अभी क्या करना है? हमें ब्रांच क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट द ब्रांच? यहाँ पर सिंपल ऑप्शन है, क्लिक करना है इसमें। यहाँ क्या है? न्यू ब्रांच, करेक्ट। क्लिक ऑन न्यू ब्रांच, ब्रांच नेम वॉट एवर यू वॉन्ट टू, सपोज हमने दे दिया डेवलपर ब्रांच। अभी हम क्या कर रहे हैं? डेवलपर जो भी रहेंगे उनके लिए पर्टिकुलर एक ब्रांच बना के दे देते हैं, ओके। जो भी उनकी एक्टिविटी रहेंगी वो कहां पर करेंगे? डेवलपर ब्रांच की इनसाइड, करेक्ट। और क्रिएट फ्रॉम कहां से हो रही हो? मेन से क्रिएट हो रही है, मेन ब्रांच से क्रिएट हो रही है, ओके। अभी क्या कर देंगे? देखो हमें क्या देना है? सिर्फ ब्रांच नेम देना है और कौन से ब्रांच से क्रिएट करना है। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि इस ब्रांच में जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो कहां पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली? डेवलपर ब्रांच में, अंडरस्टैंड? यस यस और सर। नो? यस अभी सर। देखो, अभी देखते हैं हम दिस इज करेक्ट और नॉट। ब्रांच क्रिएट कर दी हमने, अभी हमारी ब्रांच क्रिएट हो गई, ओके। दिख रहा है क्या? डेवलपर ब्रांच। देखो डेवलपर ब्रांच में सभी आ गए, अभी 1 2 3 4 5 फाइल्स आ गई जो मेन ब्रांच में है अवेलेबल। दिख रही है? दिस इज करेक्ट।
कि हमने मेन ब्रांच में जितनी भी फाइल्स रहेंगी एज पर दैट फाइल्स वो क्या हो जाएंगी, रेप्लिकेट हो जाएंगी कहां पर, जो भी हम ब्रांच बनाएंगे उसमें, करेक्ट। तो क्रिएट न्यू ब्रांच, ब्रांच नेम दिया हमने, ब्रांच क्रिएट की, वॉट एवर यू कोड ऑफ माई मेन ब्रांच दैट कोड ऑलरेडी हैव इन ए developer branch, correct? Understand? So Yes. you can see that Yes. branch is the particular branch. Okay, so this is the particular branch, correct? अभी हम कहाँ पर है, डेवलपर ब्रांच में। अभी हम मेन ब्रांच पर स्विच होते हैं। ओके, अभी हम डेवलपर ब्रांच में स्विच होते हैं, वॉट एवर यू वांट। अभी हम आते हैं, देखो ये क्या है हमारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पर हमारी कितनी ब्रांच दिख रही है यहाँ पे, 2 ब्रांच पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कितनी ब्रांच है। तो ओके, तो git branch कितनी ब्रांच दिख रही है, हाइपन ये करके लिख जाएंगे हमें, हाउ मेनी ब्रांच है, कितनी ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। अभी बताओ मुझे वाई इधर ब्रांच क्यों नहीं दिख रही, हमने तो ब्रांच क्रिएट की, क्यों नहीं दिख रही है ब्रांच, प्लीज लेट मी नो। पुल कमांड पुल नहीं किया अब तक। ओके, पुल करने से क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे सारी। क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ओके, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, करेक्ट। यस और नो, Yes, sir. यस Yes, sir. ओके। One minute, let's git command. Okay, I have shared git command and I will share in documents also. Okay, so अभी क्या करना पड़ेगा हमें, git pull करना पड़ेगा। git pull से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, करेक्ट। सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा हमें। पासवर्ड, और देखो गलत पासवर्ड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन एरर दिखाएगा। नाउ ब्रांच इज अपडेटेड। ओके, तो अभी हम सेम कमांड चलाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, कितनी ब्रांच दिख रही है, मेन ब्रांच और डेवलपर ब्रांच, करेक्ट। अभी अगर से हमें डेवलपर ब्रांच पर स्विच करना रहा तो कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, git checkout। चेकआउट और ब्रांच नेम। अभी कहां पर आ गई हमारी ब्रांच दिख रही है, अभी क्या हो गई, करंट ब्रांच हो गई। ओके, ग्रीन कलर रहा और स्टार उसके सामने रहा तो ब्रांच क्या रहेंगी, करंट ब्रांच रहेंगी। ओके, अभी एलएस करते, इसमें जितना मेन ब्रांच में थी उतनी फाइल इसमें आ गई, करेक्ट। अंडरस्टैंड। Yes, sir. here git commit, git pull, git fetch, git merge, git log, git defer, branching, branch name, create new branch। अगर से कमांड लाइन में हमें ब्रांच क्रिएट करना रहा तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, git branch, branch name। ओके, और ब्रांच क्या हो जाएंगी हमारी, क्रिएट हो जाएंगी। ओके,
तो यहाँ पर बहुत सारी कमांड दी है, वी विल सी वन बाय वन। इतनी नहीं देखेंगे हम, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ओके, टॉपिक वाइज आप पूरी यूज कर सकते हो। ओके, देखो अभी पढ़ लेना, टाइम होगा आपके पास तो सब कमांड्स पढ़ लेना एक बार। ओके, अभी क्या करना है हमें, अभी तक हमने कहाँ पर ब्रांच क्रिएट की थी, हमने यहाँ पर ब्रांच क्रिएट की थी फ्रंट एंड में। अभी कहाँ पर ब्रांच क्रिएट करना है हमें, बैक एंड में। तो इसके लिए कमांड कौन सी है, git branch। अभी हम क्या करते हैं कि देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको फ्यूचर यूज करना है। ओके, फ्यूचर यूज करना है मीन्स अभी आपका कुछ प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या करना है, फ्यूचर के लिए कुछ क्रिएट करके रखना है। ओके, फ्यूचर इन द सेंस कि 1 महीने बाद उसका यूज होगा। अभी जैसा मैचेस चल रहा है, ओके, तो मैचेस चल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है हमें कि कुछ तो भी एड, उसके बीच में एड्स आनी चाहिए, या फिर कुछ और जो भी मैचेस जो भी लाइव सेशंस रहते हैं उसके लिए हमें कुछ ये करना है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ, एक्टिव यूजर की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ सकती है तो ऑटो स्केलिंग इतना बढ़ना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। या फिर सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग, ओके, तो उसमें क्या होता है, प्राइस चेंज होती है। अभी क्या आ रहा है, बिग मिलियन सेल आ रहा है। सपोज अभी 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बिग मिलियन सेल आ रहा है, तो उसमें क्या करना है हमें कि कुछ तो भी चेंजेस करके रखना है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर ब्रांच बनाना है, उसमें क्या करेंगे हम, सम रिपोजिटरी क्रिएट करके रखेंगे कि भाई दिस इज द मोबाइल, इसकी प्राइस हमें कम करना है, ज्यादा करना है। ओके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीचर ब्रांच और फ्यूचर ब्रांच। ओके, तो सर फ्यूचर कौन सी ब्रांच रहती है, गिव मी वन मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं हम। फ्यूचर ब्रांच, ओके, मीन्स क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कुछ करना है। ओके, सो आपको अभी से रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्यूचर ब्रांच क्रिएट करके रखना पड़ेगा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ब्रांच क्रिएट करके रख रहे हैं। ओके, दिस इज फ्यूचर ब्रांच, ब्रांच हो गई क्रिएट। देख लेते हैं ब्रांच क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो ब्रांच क्रिएटेड, करेक्ट। अभी ये ब्रांच हमने यहाँ पर क्रिएट की। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, चेकआउट करके देखते हैं कि ब्रांच में कुछ है कि नहीं है। तो ओके, स्विच टू फ्यूचर ब्रांच, एक बार चेक कर लेते हैं। एलएस, देखो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या लिया कि मेन ब्रांच के जो भी कंटेंट थे ऑटोमेटिकली ले लिए, हमने दिए थे क्या, ऑटोमेटिकली ले लिए। यहाँ पर हमें दिखता है कि जब भी हम ब्रांच क्रिएट करेंगे, कौन सी भी ब्रांच क्रिएट करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, पूछता है हमें कौन से ब्रांच से हमें कंटेंट उठाना है। ओके, तो यहाँ पर मेन ही ब्रांच दिख रही है डिफॉल्ट, तो मेन ब्रांच से उठाता है। ओके, सो यहाँ पर हम ब्रांच नेम देते हैं और यहाँ पर तो मेन ब्रांच से जो भी कंटेंट रहेंगे उठाएंगे। बट यहाँ पर तो हमें दिख रहा था मेन ब्रांच, यहाँ पर दिख रहा है कि मेन ब्रांच हमें नहीं, बट उसने ऑटोमेटिकली क्या लिया कि जो भी मेन ब्रांच के कंटेंट थे उसमें से क्या कर लिया कि फ्यूचर ब्रांच क्रिएट कर ली। अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पर फ्यूचर ब्रांच है हमारी,
जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें फ्यूचर ब्रांच दिख रही क्या? यही प्रोजेक्ट है ना हमारा, दिसंबर दिसंबर बैच। बैच। सॉरी, तो यहाँ पर 2 ही ब्रांच दिख रही। इसके लिए अभी ब्रांच, अभी हमें बैकएंड सिंकअप करना है। किसको? हमें बैकएंड सिंकअप करना है। किससे करना है? फ्रंट एंड से। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे हम? Pull हम्म? push, git push. पुश करेक्ट, git push। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? The current branch future has no upstream branch, करेक्ट। तो कहाँ पर है? डाउनस्ट्रीम में है। To push the current branch and set the remote as a upstream to use, कौन सी कमांड बोल रहा है वो? ये हमें करना पड़ेगा, करेक्ट। यस और नो? देखो, ये खुद से कमांड ही दे रहा है हमें, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? git push, उसके बाद में हाइपन हाइपन सेट अपस्ट्रीम, मींस अपस्ट्रीम ओरिजिन में फ्यूचर ब्रांच सेट होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए हमें कमांड रन करना पड़ेगा। अभी क्या करेगा वो? क्या करेगा अभी? ये ब्रांच को अपस्ट्रीम में सेट कर देगा, ओके। मींस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? सिंकअप हो जाएगा। गाइज, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रैंकली बताओ। सुषमा, हर्षल, हेमंत। आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है आ रहा है सर। बट आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? तो हमने क्या किया? अभी हमने कहाँ पर ब्रांच बनाई? हमारे लोकल पर ब्रांच बनाई, बैकएंड में, मीन्स हमारे लिनक्स सर्वर पर हमने ब्रांच क्रिएट की, ओके। और उस ब्रांच को पुश करना चाहा कहाँ पर? हमारे अपस्ट्रीम पे। तो ब्रांच पुश हो रही थी क्या? नहीं, नॉर्मली नहीं पुश हो रही थी। हमें क्या करना पड़ता है कि अपस्ट्रीम पर वो सेट करना पड़ेगा ब्रांच। कहाँ पर? अपस्ट्रीम पर सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कौन सी कमांड मिलेंगी? हाइपन हाइपन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन, ओके, इन फ्यूचर। तो ब्रांच नेम देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर दिख रही है क्या ब्रांच? अभी भी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा, ओके। रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हो गई फ्यूचर ब्रांच। अभी समझ में आया ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं हम? अभी फ्यूचर ब्रांच में हम क्या करेंगे? फ्यूचर ब्रांच में हम यहाँ पर कुछ तो भी चेंजेस करेंगे, मीन्स हम फाइल अपलोड करेंगे हमारे इसमें, जो भी हमें फ्यूचर यूज के लिए, ओके। तो हम क्या करते हैं? फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन से ब्रांच पर है। फ्यूचर ब्रांच पे अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं। वी स्पेस 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 नहीं, स्पेस 1, ओके, स्पेस 2 डॉट txt, ओके। तो इस फाइल में हम क्या करते हैं? कुछ तो भी हमारे कंटेंट लिखते हैं, ओके। इसके बाद
we are learning AWS DevOps. Okay, now we are learning Git. Okay, ये फाइल बना दी हमने। अभी हमें मुझे ये फाइल कहाँ पर डालना है? हमारे फ्रंट एंड पर डालना है। तो मुझे बताओ कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा? कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा? git add, then git commit and git push. गुड, git add dot, ओके, देन दूसरी कमांड बताओ, git Commit. Commit. git commit, then Git push. Commit message. सॉरी Commit message डालना पड़ेगा सर। git commit, उसके बाद में something missing, Commit message. Commit Hyphen M. name. Commit name. Hyphen M. correct, Hyphen M Hyphen message. M. correct, hyphen m and then commit message, okay। हम क्या करते हैं, इसको commit dot paste dot txt देखते हैं, ओके। हम इसका कमिट नेम डाल देते हैं, एंटर, आ गई फाइल यहाँ पे, फाइल चेंज, ओके। क्या बोल रहा है? कॉन्फ़िग गेमिंग, ओके, एडिट करना रहा तो एडिट कर सकते हो। क्या बोल रहा है वो? Automatically based on your username and hostname, please check that they are accurate. You can suppress this message, explicitly run following save it, ओके। तो अभी हमारी फाइल क्या हो गई? कमिट हो गई। कमिट होने के बाद में यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए फाइल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। वाई? वो मुझे फाइल स्टेजिंग नहीं दिख रही, एरिया में सर। सॉरी। स्टेजिंग एरिया में वो फाइल अभी तक पोस्ट नहीं किया थी। देखो कहाँ पर है वो, स्टेटस देख लेना, स्टेटस अभी वो कहाँ पर है? कमिट हो गई, स्टेजिंग एरिया से बाहर निकल गई। अनट्रैक एरिया, स्टेजिंग एरिया, जैसे गिट ऐड करेंगे हम तो कहाँ पर आ जाएंगी? स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी, ओके। कमिट कर दिए तो कमिट एरिया में आ जाएंगी, अंडरस्टैंड? यस। हेलो सर। यस यस। सर ये गिट ऐड के बाद जो डॉट लगा है उसका मीनिंग क्या है सर? नहीं, करंट फाइल मीन्स क्या होता है कि देखो, अभी आपने एक फाइल बनाई, ओके। अगर से किसी बंदे ने सेम इसमें फाइल बना दी, या फिर आप फाइल बना रहे हो, आपकी 2-4 फाइल है, तो आपने क्या कर दी? 2-4 फाइल में चेंजेस कर दिए, दिन भर में आपने 2-4 स्क्रिप्ट लिख दी और 2-4 फाइल बना दी, ओके। तो 2-3 फाइल्स आपने बना दी, और आप क्या कर रहे हो कि हर एक फाइल का नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, टेस्ट tx डॉट txt, 1 डॉट txt, जितने भी फाइल बनाई थी। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि डॉट दे देते। डॉट मीन्स जो भी अपडेटेड फाइल रहेंगी वो उठा लेगा, जितने भी अपडेटेड फाइल रहेंगे, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा हमें? गिट पुश करना पड़ेगा, ओके। गिट पुश करने के बाद ये क्या करेंगे? अलाउ करेंगे ये फाइल को। कहाँ पर अलाउ करेंगे? सिंकअप करेंगे ये, तो यहाँ पर आते हैं हम हमारे इसमें, देखते अभी देखो दिख रही है ts डॉट txt, ओके। अभी हम क्या देखते हैं? git डॉट हाइफन हाइफन 1 लाइन। अभी हमारा
कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ओके, कौन सी ब्रांच में, फ्यूचर ब्रांच में, करेक्ट। अभी अगर से हमने कमिट आईडी यहाँ पर सर्च करते हैं कि यही कमिट आईडी है कि नहीं है, तो कंट्रोल है, पैन कंट्रोल भी, करेक्ट। कमिट आईडी सेम, मीन्स हमारा कमिट आईडी सेम चल रहा है। फिर करंट कमिट आईडी आपको दिख रहा है, कि करंट कमिट आईडी का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे। एनीवन हैव एनी आइडिया? यस्टरडे वी हैव डिस्कस रिसेंट कमिट आएंगे सर। रिसेंट कमिट आएगा। ओके, तो रिसेंट कमिट का मतलब क्या रहेगा फिर, उसका यूज क्या रहता है? फाइल में चेंजेस जो किए हैं उसके बारे में रहेगा। हाँ, वो तो सही है, करेक्ट। अगेन थोड़ा सा आगे और, ये तो फर्स्ट लास्ट पॉइंट, अपडेट। ये फर्स्ट अपडेट हो गया। सेकंड अपडेट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया उस अपडेट का। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट गाइस, देखो क्या है अभी, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्या है, हमारा सर्वर है, एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन है, ये किस पर चलता है एप्लीकेशन, ये चलता है कमिट आईडी पे। ओके, दिस इज द कलर से, दिस इज द फर्स्ट कमिट आईडी। ओके, अभी जो भी एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है, वेब सर्वर, जो भी वेब सर्वर पर एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है, वो कौन से कमिट आईडी पर रन हो रहा है, ये कमिट आईडी पर रन हो रहा है। ओके, जैसे अभी मैं कौन सा यहाँ पर, आई विल शो यू, तो मैं भी यहाँ पर IRCTC करता हूँ, IRCTC। ओके, IRCTC कर रहा हूँ मैं, तो अभी मुझे ये पेज दिख रहा है, ये पेज कौन से कमिट आईडी पर रनिंग है, इस कमिट आईडी पर रनिंग है। ओके, अभी क्या होगा कि मुझे कुछ तो भी चेंजेस करना है। ओके, मुझे इस फॉर्मेट में, मीन्स इस कलर, ये सब कुछ चेंजेस करना है, ऐसे एडवर्टाइज आना चाहिए। ओके, सो ये सब कुछ ऐसा आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी चेंजेस करना पड़ेगा। ये कलर मुझे चेंज करना है, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन दिख रही है तो मुझे बुलेट ट्रेन लेना है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने कुछ तो भी चेंजेस कर दिया इस फ्रंट पेज के फाइल में। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूंगा, एक नया कमिट आईडी जो मैंने फाइल में चेंज किया था वो कमिट कर दूंगा, तो कमिट आईडी नया जनरेट हो जाएगा। और जो भी एप्लीकेशन रनिंग है, एप्लीकेशन अभी कौन से कमिट आईडी पर रनिंग होगा, इस कमिट आईडी पर रनिंग होगा। ओके, सॉरी, इस कमिट आईडी पे, कौन से कमिट आईडी पर रनिंग होगा, इस कमिट आईडी पे। ओके, ऐसे जैसे आप कमिट आईडी चेंज करोगे वैसा वैसा आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। ओके, जो भी आपने चेंजेस किए वो चेंजेस कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आया? एनीवन हैव डाउट, प्लीज आस्क मी, दिस इज इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव एनी डाउट, सर एप्लीकेशन में चेंजेस तब होंगे जब हम मेन ब्रांच में कुछ चेंजेस करेंगे ना। ये तो अपने ये ब्रांच अलग क्रिएट किए, अपन ने मर्ज नहीं करे अभी तक वो ब्रांच। वो भी होता है, वो भी। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, मैं क्या ओके। बोल रहा हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट ये जो है, ये आपका कमिट आईडी तो समझ में आने को ना आपको, कि कमिट आईडी क्या चीज है, करेक्ट। कमिट आईडी का मतलब क्या होता है, हम तो कमिट कर रहे हैं, अभी बहुत सारा कमिट कर रहे हैं, पर उसका एक्चुअल यूज कहाँ पर होता है। और वो कमिट करंट कमिट आईडी, ओल्ड कमिट आईडी, यहाँ पर देखो बैकएंड में आपको कितने कमिट आईडी दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या रहेगा, ये तो आपको पता करना है ना फर्स्ट, वो तो बाद में आएगा ये अपना। ओके, सर यहाँ पे हम कमिट आईडी में मतलब यहाँ पे तो हम कमिट 1 2 3 4 ऐसे दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब वर्क कर रहे होंगे तब वहाँ पे कुछ डेट या फिर कुछ अलग देते होंगे ना। डिपेंड डिपेंड डिपेंड, वो सब कुछ डिपेंड रहेगा वहां पे।
ओके, तो उसके लिए भी आपको खुद के मन से नहीं देना पड़ेगा, तो उसका भी एक फॉर्मेट रहेगा, उसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मेट रहेगा। अभी हमने कमिट नेम दे दिया, अभी हमने हमारे जो भी हमें अच्छा लगता है हमारे कंफर्टेबल के लिए, तो हमारे कंफर्ट के लिए हमने ये दे दिया। अगर से वो कंपनी का क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे, ओके, और जो ब्रांच नेम रहेंगे उसमें भी कुछ तो भी अलग रहेगा उनका। जैसे भी हम ब्रांच बना, डेवलपर ब्रांच रहेंगी, फ्यूचर ब्रांच रहती है, मेन ब्रांच रहती है, तो कंफर्म है। ओके, तो हम लास्ट में थ्योरेटिकल में देखेंगे कौन से ब्रांच इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ओके, बट इसका भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहेगा, वो अपने मन से नहीं दिया जाएगा। ओके, और डेट से रह सकता है, या फिर जो भी उनका चेंजेस रहेगा, या फिर उनका जो स्प्रिंग बोलते हैं स्प्रिंग रहेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। ओके, वो छोड़ो, वो तो अपना अपना ये नहीं हो, मतलब ही नहीं है। जो मिलेगा, जैसा मिला है वैसा हम करेंगे। सिर्फ आपको कमांड पता होना चाहिए कि कमिट कैसे करते हैं। करेक्ट, अंडरस्टैंड? कैन हियर मी? Yes, sir. यस सर। थोड़ा आप क्या Yes, sir. करते जाओ, डिनर करके आते जाओ। ओके, थोड़ी एनर्जी रहती है फिर, और थोड़ा क्लास थोड़ा सा ज्यादा, एक रोटी खाते हो तो 2 रोटी खा लेना। ओके, तो ये समझ में आया कमिट आईडी, व्हाट इज द यूज ऑफ कमिट आईडी? Yes, sir. फिर क्या कर दिया हमने, ये देखो, डेवलपर में क्या कर दिया, डेवलपर ब्रांच ने क्या, डेवलपर वालों ने क्या कर दिया, डेवलपर टीम, गिव मी 1 minute, आई विल बैक इन 1 minute, देन विल चेक। ओके, गिव मी
तो अभी हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी हैव क्रिएटेड टू ब्रांचेस, फ्यूचर ब्रांच, डेवलपर ब्रांच। ओके, अगर से हमें ये क्या करना है, ये हमें प्रोडक्शन में मर्ज करना है, मीन्स प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए प्रोडक्शन में कौन सी ब्रांच डिप्लॉय होती है, मेन ब्रांच डिप्लॉय होती है। ओके, तो अभी डेवलपर ब्रांच में हमने कौन सी कुछ क्रिएट किया है क्या, वी हैव क्रिएटेड समथिंग हियर डेवलपर ब्रांच। कौन से ब्रांच पे हैं हम, करंट ब्रांच कौन सी है हमारी, फ्यूचर ब्रांच। ओके, this to developer branch, git checkout, okay. अभी हमने क्या कर दिया, हमें कुछ तो भी चेंजेस करना था। ओके, सो हमने चेंजेस करना था तो हमने एक फाइल बना दी। एक फाइल नेम सजेस्ट करो कौन सा भी, कैन यू हियर मी गाइस, Sample. सॉरी, सैंपल, सैंपल डॉट टीएक्सटी। ओके, तो सैंपल डॉट टीएक्सटी है क्या, नहीं है आपके पास, अभी हम क्या करते हैं, इसमें कंटेंट डालते हैं, हमारे पास फाइल है बहुत सारी। अभी हमने ओपन किया था ना, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ओके, और यही क्या करते हैं हम, इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, डाल दिया, इसको सेव कर लेते हैं फाइल। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड बताओ मुझे, पास git add git add dot then git commit Git commit. hyphen m commit hyphen m commit name commit name हम यही दे देते हैं। ओके, जो है वही दे देते। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, git push git push ओके, अभी हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, हमारे इस ब्रांच में, कौन सी ब्रांच, डेवलपर ब्रांच, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, रिफ्रेश करने के बाद सैंपल डॉट टीएक्सटी हमें दिख जाएंगी, दिख रही है सैंपल डॉट टीएक्सटी। अभी देखो सैंपल डॉट टीएक्सटी यहाँ पर दिखेंगी हमें, हमें यहाँ पर दिख रही है क्या, मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच में है सैंपल डॉट टीएक्सटी, दिख रही है, नहीं है, करेक्ट, अंडरस्टैंड, सैंपल डॉट टीएक्सटी दिख रही है यहाँ पे, ये सर नो गाइस, हाय No, और sir. नाम ही जवाब दो। नो सर। Okay, no sir नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमें सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल में हमारा सब कुछ डेटा है। ओके, तो हमें प्रोडक्शन पर क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो हम जब तक मेन ब्रांच में नहीं डालेंगे तब तक प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं होगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ब्रांच है हमारी, ये जो डेवलपर ब्रांच है, तो डेवलपर ब्रांच को हमें कहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा, हमारे मेन ब्रांच में। ओके, करेक्ट। अभी उसके लिए क्या है, हमें हमें जो डेवलपर ब्रांच है, डेवलपर ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें मर्ज रिक्वेस्ट। ओके, तो
I have created new branch for one of डेवलपर के लिए मैंने पर्टिकुलर डेवलपर के लिए मैंने डेवलपर ब्रांच क्रिएट की. ओके, the particular developer write down has own code. Okay, that code means write down everything is done. Okay, he push that code in particular branch. कौन से ब्रांच में कर दिया पुश उसने? उसके पर्टिकुलर ब्रांच में पुश कर दिया. So now I am manager of that project. So he tell me, उसने मुझे बोला कि आई हैव मेड द चेंजेस एवरीथिंग, आई वांट टू पुश दैट चेंजेस. उसको क्या करना है? पुश करना है चेंजेस. ओके, ही पुश दैट चेंजेस एंड एवरीथिंग. कहाँ पर चेंजेस पुश किया उसने? उसके ब्रांच में चेंजेस कर दिया उसने, मैनेजर को बता दिया. ओके, अभी एज ऑफ नाउ स्टिल यू कैन सी, तो कहाँ पर है? सैंपल ब्रांच में. ओके, यहाँ पर कौन सी ब्रांच दिख रही है हमें? डेवलपर फ्यूचर मेन ब्रांच. ओके, जो भी उसने डेटा, जो भी कोड लिखा था वो कहां पर दिख रहा है? हमें फ्यूचर ब्रांच में दिख रहा है. करेक्ट. हियर दैट फाइल हैविंग मेन ब्रांच. ओके, मींस मेन ब्रांच हैविंग ओनली कितनी फाइल्स है मेन ब्रांच में? देखो मेन ब्रांच में कितनी फाइल्स है ये पहले वैलिडेट कर लेना. ओके, 1 2 3 4 5. मेन ब्रांच में कितनी है? 5 फाइल्स है. और डेवलपर ब्रांच में कितनी फाइल्स है? 1 2 3 4 5 6. Okay, so one file is missing in main branch. Correct. Why? Because that particular changes, whatever changes in कौन से ब्रांच पर हुए? डेवलपर ब्रांच में. ओके, नॉट अप्लाई टू दी मेन ब्रांच. मेन ब्रांच में अप्लाई किए क्या हमने? नहीं किए. टू अप्लाई चेंजेस दैट ऑन माय मेन ब्रांचेस, व्हाट आई मेक डू, व्हाट दैट डेवलपर विल डू. तब क्या करेंगे? अभी देखो, ये डेवलपर को क्या करना है कि ये जो इन्होंने कोड लिखा है वो कोड कहाँ पर पुश करना है? मेन ब्रांच में पुश करना है. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? Merge request. डेवलपर को, डेवलपर विल क्रिएट वन मर्ज रिक्वेस्ट. यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट, और यहाँ पर भी है मर्ज रिक्वेस्ट. अंडरस्टैंड? दिख रहा है यहाँ पे मर्ज रिक्वेस्ट. तो अभी हम क्या करते हैं? एक मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं. ओके, इवन बाय he can do save the changes from using command line also. Okay, command line से भी वो merge request कर सकता है. Okay, so let's create merge request. हम क्या कर रहे हैं? merge request create करें. अभी डेवलपर क्या करेगा? merge request create करेगा. किस लिए create कर रहा है वो? कि जो भी उसने कोड लिखे वो उसको क्या करना है? मेन ब्रांच में पुश करना है. वो डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता है, उसको एक्सेस नहीं है. ओके, उसने क्या बोल दिया? उसके मैनेजर को बोल दिया कि देखो कि मैंने जो आपने कोड दिया था वो कोड मैंने लिख लिया, मैंने टेस्टेड कर लिया, एवरीथिंग इज गुड एंड आई एम पुशिंग दैट कोड इन डेवलपर ब्रांच. ओके, डेवलपर ब्रांच में वो कोड है. अभी वो कोड मुझे मेन ब्रांच में पुश करना है. तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता है. तो वो क्या करेगा? क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट. अंडरस्टैंड? अभी वो क्या करेगा? मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा. लेट्स क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर क्या आ गई? न्यू मर्ज रिक्वेस्ट. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? मर्ज रिक्वेस्ट का टाइटल देना पड़ेगा. ओके, अप्लाइंग न्यू चेंजेस टू मेन ब्रांच. आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू. हम क्या देंगे? देखो यहाँ पर सैंपल डॉट टीएक्सटी उसने पहले ही दे दिया. अप्लाई अप्लाइंग न्यू चेंजेस टू मेन ब्रांच. ओके, और वो कौन सी ब्रांच है? सैंपल डॉट टीएक्सटी. करेक्ट ना? समझ में आया? अभी डिस्क्रिप्शन whatever you want to put there. I have made this kind of changes in my productions. Okay,
I have made this kind of changes in my production. आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन इट. Production for a noun, and known features. ओके, तो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है मुझे जो लगा वो. अभी देखो, ये जो रिक्वेस्ट है ये किसके लिए? असाइन टू मी, मुझे असाइन हो गई. अब रिव्यूअर, जो भी कोड लिखा है ना, कोड कैसे मर्ज होता है? डायरेक्टली कोड मर्ज नहीं होता है. वो क्या करता है? पहले रिव्यू होता है. ओके, जो भी डेवलपर है, डेवलपर जो सीनियर है वो रिव्यू करेगा. ओके, जैसा टीम लीड रहेगा वो क्या करेगा? रिव्यू करेगा उसका. ओके, रिव्यू करेगा मीन्स वो देखेगा कोड इज एवरीथिंग इज गुड और नॉट, कुछ चेंजेस करना है, ये करना है. ओके, सो उसके लिए क्या रहेगा? रिव्यूअर नेम. तो रिव्यूअर नेम में मेरा ही नाम डाल देता हूँ. ओके, कोई दूसरा रिव्यूअर नहीं है. ओके, देन टोल फ्री रिव्यूअर हो गया. अप्रूवल रूल्स, यहाँ पर अप्रूवल रूल दिए. ओके, तो अप्रूवल रूल से क्या बोल रहा है? सिलेक्ट एलिजिबल अप्रूवल बाय एक्सपर्टीज और फाइल चेंज. ओके, जो भी एक्सपर्टीज रहेगा रिव्यूअर का तो रिव्यू करेगा. इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मेंटेन स्टैंडर्ड, रिड्यूस द योर टाइम टू मर्ज. ओके, तो अभी माइलस्टोन हमें कुछ करना है क्या? नहीं. ओके, लेबल देना है. लेबल क्या देना है? मैनेज प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन चेंज, एनी काइंड ऑफ. ओके, जो भी आपको लगता है आप देख सकते हो. क्रिएट प्रोजेक्ट बोल रहा है, नहीं. लेबल नेम, मैनेज प्रोजेक्ट लेबल, न्यू लेबल नहीं चाहिए हमें. सब कुछ चलेगा. ये नहीं भी किया सिलेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हो. डिपेंड्स अपॉन यू. क्रिएट प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट नहीं भी किया तो चलेगा. मर्ज कैन स्टार्ट एनी टाइम. ओके, आफ्टर शेड्यूल डेट, अगर से शेड्यूल डेट होंगी, अगर से आपको ये करना है कि मंडे को ये मर्ज रिक्वेस्ट होनी चाहिए, मर्ज होना चाहिए, शेड्यूल करना चाहिए, तो आप शेड्यूल करेंगे या एनी टाइम. ओके, देन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्ज ऑप्शन. ये क्या बोल रहा है? डिलीट स्टोर ब्रांच व्हेन मर्ज रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड. जैसे ही मैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा तो जो हमारी जो ब्रांच है, ओके, जो हमारी ब्रांच है वो क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ पर चले ना जाए. ये ब्रांच क्या हो जाएंगी? अगर से आपको ये ब्रांच नहीं चाहिए, अभी डेवलपर ब्रांच नहीं चाहिए. ओके, ये मर्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रांच क्या करना है? आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं. ओके, सो इसके लिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा, इफ यू एक्सेप्ट मर्ज रिक्वेस्ट देन दैट डेवलपर ब्रांच डिलीट ऑटोमेटिकली. ओके, देन स्लैश कमिट व्हेन मर्ज रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड. अगर से ये आपने सिलेक्ट किया तो क्या होगा? इट विल स्लैश कमिट फ्रॉम योर developer branch, the branch still will be there. Okay, so it moves that changes in main branch. Okay, main branch में क्या होंगे? It will move that changes in main branch, और आपकी ब्रांच क्या रहेंगी? वैसी की वैसी रहेंगी. ओके, डिलीट नहीं होंगी. अंडरस्टैंड? इन प्रोडक्शन व्हाट विल डू? यूजुअली विल डू डिलीट. अगर से प्रोडक्शन में रहा तो हम डिलीट कर देते हैं. वी डोंट कीप एक्स्ट्रा ब्रांचेस इन प्रोडक्शन. ओके, अगर से डेवलपमेंट में, बट
इट्स डेवलपर इन्वायरमेंट, ये डेवलपर इन्वायरमेंट होगा तो वी कीप दैट ब्रांचेस लाइक माय डेवलपर यूज दिस सेम ब्रांच लेटर। ओके, जो भी मेरे डेवलपर है, डेवलपर अगेन वो ब्रांच यूज कर सकते हैं, कुछ उनको कोड लिखना है तो इसके लिए हम वैसे की वैसे रखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो अभी हम रखते हैं, उस ब्रांच को डिलीट नहीं करते। ओके, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। अभी क्या करेंगे हम, क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट। मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई, ऐसे मर्ज रिक्वेस्ट क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। ओके, मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। अभी क्या होगा है कि मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एडिट कमिट मैसेज। ओके, अगर से मैंने क्या कर दिया, मैंने अप्रूव नहीं किया अभी तक। ओके, रिव्यूअर ने अप्रूव नहीं किया, जब तक ये अप्रूव नहीं होंगी तब तक मर्ज नहीं होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर से आपने इसमें मेन ब्रांच में हो, मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो रही क्या ब्रांच, नहीं। ओके, मर्ज रिक्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जस्ट आपने मर्ज रिक्वेस्ट रेज की है। ओके, अभी मर्ज रिक्वेस्ट रेज की है तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो भी रिव्यूअर है, रिव्यूअर कौन है अभी, अभी रिव्यूअर मैं हूँ। ओके, मेरा नाम डाला है, रिव्यूअर टीम लीड रहेगा या कोई भी पर्सन रहेगा, तो क्या करेगा, वो कोड चेंज करेगा। उसको लग गया, उसको पता चल गया है कि जो हमने कोड लिखा था, ओके, जो हमने कोड लिखा था यहाँ पर, ओके, तो उसको क्या लग रहा है कि 20 नंबर में कुछ तो भी चेंजेस करना है। ओके, यहाँ पर कोड कुछ तो भी डिफरेंट है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया, उसने बोल दिया कि प्लीज मेक चेंजेस बिलो लाइन। ओके, तो उसने एक कमिट डाल दिया। ओके, और उसने लाइन भी डाल दिया, और उसने बोल दिया कि चेंजेस कर दो, क्या चेंजेस कर दो वो भी दे दिया उसने। ओके, कौन से चेंजेस करना है, यहाँ पर बोल दिया उसने कॉन्फ़िगरेशन से, फाइल से, डॉक्यूमेंट से, गिट डॉक्यूमेंट्स वर्जनिंग मैनेजिंग, डेवऑप्स गिट रिपोजिटरी, इसमें कुछ तो भी उसने बोल दिया कि यहाँ पर आप ये कमांड डाल दो। ओके, गिट स्टेटस की कमांड यहाँ पर डाल दो, कुछ तो भी चेंजेस बोल दिया उसने कोड में। ओके, वॉट एवर चेंजेस वो बोल दिया उसने। अभी क्या कर दिया उसने, कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो जिसने मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट किए उसको ये मैसेज दिख जाएगा। ओके, वो क्या करेगा, यस, ये मैसेज रीड करेगा। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर उस पर रिप्लाई दे देगा। ओके, तो हाय, हाय सर, आई हैव मेड चेंजेस एज पर रिक्वेस्ट। ओके, जो आपने रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया इन पर्टिकुलर कोड, इन पर्टिकुलर लाइन। इन पर्टिकुलर लाइन में उसने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। ओके, ये मैसेज उसने डाल दिया, कमिट कर दिया। अभी रिव्यूअर क्या करेगा, रिव्यूअर चेक करेगा कि सब कुछ सही है क्या, तो क्या बोलेगा, ओके लुक्स गुड नाउ। अब वो बोल देगा अप्रूव, कर दिया उसने अप्रूव, ये मैसेज डाल देगा। ओके, अगेन अभी हो गया। अभी वो क्या करेगा, यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। ओके, जैसे ही उसने अप्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देखो, असाइन जीरो यूर सेल्फ अप्रूव हो गया, अप्रूवल मिल गया उसको। अभी जैसे ही उसको अप्रूवल मिल गया, ओके, अप्रूव हो गई। अभी यहाँ पर आने के बाद हमें क्या हो जाएगा, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेन ब्रांच में डेवलपमेंट ब्रांच क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। ओके, नहीं
ओके, यहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा हमें। देखो, अप्रूव करने के बाद यहाँ पर मर्ज करना पड़ेगा। देखो मर्ज हो गई। अभी अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद अगर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें कौन सी ब्रांच दिख जाएंगी, कौन सी फाइल दिखेंगी हमें, sample.txt दिख रही है मेन ब्रांच में। अंडरस्टैंड। और हमारी डेवलपर क्या रहेंगी, डेवलपर जो भी ब्रांच है वैसी की वैसी रहेंगी। ओके, अभी हम कहाँ आते, फ्यूचर ब्रांच में। ओके, फ्यूचर ब्रांच में 1 2 3 4 5 6 छः फाइल 6 है यहाँ पे। यहाँ पर देखो लो कितनी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, सो txt.t2 नहीं है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पर चेंजेस है, ये फाइल नहीं है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मर्ज रिक्वेस्ट रेज करते हैं। ओके, किसके लिए, फ्यूचर ब्रांच के लिए। मर्ज रिक्वेस्ट रेज करेंगे हम फ्यूचर ब्रांच के लिए। न्यू मर्ज रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पर देखो, ऐसे आप रिक्वेस्ट रेज करोगे तो हमें सोर्स ब्रांच देना पड़ेगा। सोर्स ब्रांच कौन सी है हमारी, फ्यूचर ब्रांच। ओके, और कहाँ पर टारगेट ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच। ओके, अभी कंप्लीट ब्रांच कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये फाइल यहाँ पर एक्स्ट्रा की है। ओके, कंटिन्यू। अभी यहाँ पर ये बोल दिया इसमें टाइटल, टाइटल जो देना है आप दे सकते हो। यहाँ पर भी आपको जो देना है आपके हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको असाइन करना पड़ेगा, असाइन टू मी। अभी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर मैनेजर का अप्रूवल लगता है। ओके, एवरीथिंग इज गुड, रिव्यूअर ने रिव्यू कर दिया, एवरीथिंग इज गुड। मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। ओके, हाँ, मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। अभी मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। अभी अप्रूव कर दी मैंने, रिव्यूअर ने अप्रूव कर दी। ओके, अभी मुझे क्या है कि मुझे ये फ्यूचर ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे कुछ जरूरत नहीं है फ्यूचर ब्रांच की। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिलीट स्टोर ब्रांच। ओके, जो भी स्टोर ब्रांच रहेंगी वो जब मर्ज हो जाएंगी, मर्ज रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे मैं मर्ज पर क्लिक करूंगा तो मर्ज रिक्वेस्ट क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, ऑटोमेटिकली वो ब्रांच क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको मर्ज करता हूँ। देखो मर्ज इज रेडी। अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि test.txt यहाँ पर है कि नहीं है। कौन सी मेन ब्रांच आ गई यहाँ पर, test.txt। और यहाँ पर देखो कितनी ब्रांच दिख रही है, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया उसने। अगर से आपको उस ब्रांच की जरूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस ब्रांच को डिलीट कर सकते हो। अंडरस्टैंड, कैन यू Yes, हियर मी गाइस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ इश्यू है, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सर जब git push कमांड हम करते हैं हम्म तब जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो आप बता रहे थे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? गिव मी 1 मिनट। ओके।
ओके, तो देखो कौन सी ब्रांच में है हम? डेवलपर ब्रांच। ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, गिट पुल कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं यहाँ पर। ओके, तो वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका बक्स एक, ये ध्यान में रखना कि अगर से हमने अपस्ट्रीम में कुछ भी चेंजेस किए, मीन्स ब्रांच रिलेटेड कुछ भी चेंजेस किए, मीन्स हमने ब्रांच डिलीट की, तो यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पर दिख रही है, गिटलैब का बक्स है। ओके, इसको इग्नोर करना। तो अभी हम क्या करते हैं, कौन से ब्रांच में, हम डेवलपर ब्रांच में। ओके, तो जब भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, सपोज हमने एक फाइल क्रिएट की, टच दिसंबर डॉट टीएक्सटी फाइल हमने चेंज बना दी। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो हीट स्टेटस, एक कौन सी, इसमें अनट्रैक एरिया में। ओके, अभी अनट्रैक एरिया से स्टेजिंग एरिया में डालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कौन सी कमांड है हमारी, git Add. add। ओके, git add, देन अगेन वी चेक स्टेटस। अभी हमारी फाइल कहाँ गई, कहाँ आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई। ओके, अभी हमें क्या करना है, कमिट करना है, तो इसके लिए कौन सी कमांड है हमारी, git commit। मीन्स यहाँ पर अनट्रैक एरिया में मीन्स हमारे लिनक्स सर्वर के इसमें रहेंगी, वो लिनक्स सर्वर के स्टोरेज में रहेंगी। ओके, git commit -m और फाइल नेम, कमिट आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यही देता हूँ। ओके, अंडरस्टैंड, कितना समझ में आया? Yes. Yes, sir. अभी ये जो हमने चेंजेस किए, हमने कहाँ किए, डाउनस्ट्रीम में किए, हमारे लिनक्स सर्वर पर किए। बट अपस्ट्रीम में जब हम जाते हैं, तो हमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए क्या, अभी तक नहीं। हमें क्या करना है, सिंकअप करना है। ओके, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सिंकअप करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट पुश। गिट पुश, जैसे ही गिट पुश कमांड हम रन करेंगे, तो हमारा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंकअप हो जाएगा। करेक्ट। Yes. पासवर्ड डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये पुश कर देगा कहाँ पर, हमारे अपस्ट्रीम में। समझ में आया? और Yes, sir. इसके अपोजिट क्या रहेगा, अगर से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दी, आई हैव अपलोडेड वन फाइल, सपोज मैंने एक फाइल गिट कमांड की फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। ओके, मैंने बोल दिया इसको, कमिट नेम ले दिया गिट कमांड। ओके, और कमिट करंट डेवलपर ब्रांच, कमिट कर दिया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अपस्ट्रीम पर ये मेरी फाइल दिख रही है, अपस्ट्रीम पर डेवलपर ब्रांच में गया मैं, तो मुझे कौन सी फाइल दिख रही है, गिट कमांड्स। ओके,
सेम फाइल यहाँ पर दिख रही है क्या? पहले मैं ब्रांच चेंज करता हूँ, कौन से ब्रांच पे हूँ मैं, तो कौन सा ब्रांच है? डेवलपर ब्रांच। ओके, यहाँ पर मैं ls करता हूँ तो मुझे दिख रही है क्या ब्रांच? सॉरी, दिख रही है वो फाइल, गिट गिट की फाइल दिख रही है? नहीं दिख रही है। ओके, अभी मुझे क्या करना है? अपस्ट्रीम सिंक करना है डाउनस्ट्रीम से। तो कैसे करेंगे हम? कौन सी कमांड यूज करेंगे? पुल। करेक्ट, git pull। आ गई ये फाइल, और जैसे मैं ls करूंगा तो मुझे दिख जाएंगे। ये फाइल दिख रही है? यस करेक्ट, समझ में आया अभी? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन git pull एंड git push? ये Yes, sir. डिफरेंस ध्यान में रखना। एवरी टाइम दे विल आस्क यू। वी हैव सीन हाउ टू इंस्टॉल द git। अभी तक क्या देखा हमने? हाउ टू इंस्टॉल द git। वी हैव सीन git clone, git add, git commit, git push, like simple command। ओके, और ये डे टू डे लाइफ की क्या है? हमारी कमांड्स है। जब भी आप आपको अगर से गिट यूज करना मिल रहा, गिट यूज करने के लिए मिल रहा है एज ए डेवऑप्स एडमिन, तो ये आपकी क्या रहेंगी? डे टू डे कमांड रहेंगी। ओके, डे टू डे लाइफ में जो जो डेली यूज करने वाली यही कमांड रहेंगी। ओके, विच इज यूज इन डे टू डे लाइफ। whenever you are going to any organization, these are basic commands we are used. Today we will see advanced command which we rarely use, like if some incident happen, that time we will use rarely। Okay, there are the commands we means we will use। Okay, because not everyone get chance to implement this kind of command। Okay, ये बेसिक कमांड हम यूज करते हैं कौन से? git clone, git add, git commit, git push, git और कौन सी? git pull। ये बेसिक कमांड्स है। ओके, ये हम डेली लाइफ में यूज करेंगे। पर जो एडवांस कमांड है, एडवांस कमांड हम रेयरली यूज करेंगे, वो भी कुछ इशू आया तो। ओके, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, या फिर आपको कुछ इशू आ रहा है, एप्लीकेशन में कुछ इशू आ रहा है, तब क्या करोगे आप? कमांड यूज करोगे, एडवांस कमांड। ओके, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट चांस टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ कमांड, और सबको चांस नहीं मिलेगा in your organization, because the access, होल एक्सेस किसको रहता है? एक्सेस रहता है आर्किटेक्चर को। ओके, मीन्स एवरीवेयर आर्किटेक्चर विल डिफरेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, कंपेयर टू अवर प्रैक्टिस। ओके, तो विच प्रोजेक्ट क्रिएटेड लास्ट टाइम? कौन सा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम? कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने? दिसंबर ब्रांच। करेक्ट, तो दिसंबर ब्रांच हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। Any remember which project created last time? कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने लास्ट टाइम? दिसंबर ब्रांच। ओके, दिसंबर ब्रांच प्रोजेक्ट वी क्रिएटेड लास्ट टाइम। क्लोन इन दैट टू वे। कितने टाइम से क्लोन कर सकते हैं हम? टू टाइप से क्लोन कर सकते हैं। ओके, SSH एंड HTTPS। यहाँ तक समझ में आया? कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So which were based in either using SSH key or HTTPS? That thing is depends upon which is the best way for you. I will show you, like last time we have cloned by using HTTPS। Okay, कौन सा यूज किया था हमने? ये यूज किया था। करेक्ट, HTTPS यूज किया था। Now we are using SSH key for cloning। Okay, तो SSH की क्लोनिंग, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर आते हैं, दिसंबर ब्रांच में है ls, यहाँ पर ls करेंगे,
ls करने के बाद these are the files we have created. Okay, we call it as a repository. You can call it whatever you want. आप फाइल बोल सकते हैं, रेपो बोल सकते हो, रेपोजिटरी बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन. ओके, यहाँ पर हमने देखा था yesterday we have seen some, कौन सी फाइल से, हिडन फाइल. हिडन फाइल्स कौन सी है हमारी, cd. ओके, अभी आप क्या बोल, देखो एवरी टाइम हम क्या कर रहे थे, जब भी हमें गिट पुश और गिट पुल करने का रहा तो हम क्या करते थे, एवरी टाइम यूज यूजर आईडी एंड पासवर्ड. करेक्ट, यूजर आईडी और पासवर्ड हम यूज कर रहे थे, यस और नो. यस सर. यस अभी हमें क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड हमें यूज नहीं करना है. जैसे गिट पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने गिट पुल करना चाहिए, गिट पुश किया तो ऑटोमेटिकली उसने गिट पुश करना चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी फाइल है, कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो भी हमारी हिडन फाइल है गिट फाइल, उसके इनसाइड जाके हमें कौन सी फाइल मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग फाइल. ओके, कॉन्फ़िग फाइल पता है हमने कैट करके देखी थी कल. यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, URL दिख रही है HTTPS. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे काय से, SSH से. ओके, remote origin, this is the remote origin means you access this december branch, december batch dot git. Okay, particular this file. Okay, repo using like HTTPS. If you want to access using the SSH, you have to modify this URL. हमें क्या करना पड़ेगा, URL modified करना पड़ेगा. Okay, you have to modify this URL. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें इस फाइल से रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, so there are two types, whether you can do git origin, URL, SSH or HTTPS. okay, so that is the first way. and second way, देखो आप क्या कर सकते हो, टू वे से हम यूज कर सकते हैं. एक तो डायरेक्टली हम क्लोन करेंगे उससे, गिट क्लोन, और ये क्या दे देंगे, SSH हम दे देंगे. अंडरस्टैंड. नहीं तो दूसरी चीज क्या करेंगे, ये फर्स्ट वे है, डायरेक्टली कमांड रन करके गिट क्लोन करके. ओके, अगर से हमें ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको रिप्लेस करेंगे उस SSH से. ओके, सेकंड वे, यू कैन डायरेक्टली कम टू कॉन्फ़िग फाइल एंड एडिट द कॉन्फ़िग फाइल. हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल एडिट करेंगे, रिप्लेस दिस HTTPS URL टू SSH URL. ओके, गो लाइक वेदर यू थिंक इजी फॉर यू. आपको जो इजी लगता होगा आप वो कर सकते हो. ओके, एडिटिंग फाइल इजी फॉर मी, मेरे लिए इजी है कि एडिट करके मैं कर सकता हूँ. whenever you using git SSH, we will show you. So I will show you. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा. कैसे करते हैं हम एडिट, एडिट कैसे करते हैं, pi, where is that file, config file, इसके पार, और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको कॉपी करना पड़ेगा. किसको कॉपी करना पड़ेगा, इस SSH को. ओके, कॉपी कर दिया. यहाँ पर आएंगे हम, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा फुल लाइन. ओके, और इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, गिट क्लोन से. इसके बाद के डबल कोलन, इसको सेव करना पड़ेगा. ओके, फिर कैट करके देखते हैं. देखो URL चेंज हो गई, कौन सी हो गई, गिट.
SSH की हो गई, जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पर कौन सी थी, HTTP। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तक मुझे क्या बोल रहा था वो, जब भी मैं कुछ git add git push कर रहा हूँ तो मुझे क्या बोल रहा था, पासवर्ड। क्या पूछ रहा था मुझसे, वो पासवर्ड पूछ रहा था, करेक्ट। यस सर। नॉट कनेक्टिंग। ओके, वो मुझे क्या पूछ रहा था, एक मिनट। तो मुझसे क्या पूछ रहा था, पासवर्ड पूछ रहा था, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक फाइल पहले मैं देखता हूँ कि कौन से ब्रांच में, गिट ब्रांच डेवलपर। टच abc.txt एक फाइल बना दी। अब क्या करूंगा मैं, git add ओके। वो क्या बोल रहा है कि जो भी कमांड चलानी है तो कौन सी, जो भी आप कमांड चलाओगे, फाइल तो आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की, ये फाइल हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा, इनसाइड फोल्डर, ओके। तो हमने यहाँ पर ls, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दी abc.txt। अभी मैं क्या करूँगा, git ऐड करूँगा, git ऐड। उसके बाद में कौन सी कमांड है, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, git पुश करूँगा। यस, पहली बार कर रहा हूँ तो मैं, तो यस करेंगे। फिंगरप्रिंट क्या बोल रहा है कि परमिशन डिनाई, वाई परमिशन डिनाई, देखो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ये भी एरर देख लेना, ओके। तो दिस इज थर्ड एरर, हमने तो चेंजेस कर दिए, ओके। हमने क्या किया कि चेंजेस कर दिया, यहाँ पर SSH फाइल डाल दी। अभी क्या हो रहा है, जब हम आईडी और पासवर्ड यूज करते थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, ओके, तो इस सर्वर को पता चलता था कि हमें कहाँ पर पुश करना है, ओके। कौन से कंसोल गिटलैब के कौन से इस पे मींस अकाउंट पर पुश करना है, करेक्ट। अंडरस्टैंड, Yes. आपको समझ में आ रहा है कि वो बताओ पहले मुझे, यस सर। ओके। उसको पहले समझ रहा था कि देखो वो आईडी और पासवर्ड डाल रहे थे, आईडी और पासवर्ड जैसे डालते थे तो वो या इस पर लॉगिन करके वहां पर वो जो भी पुश करते थे वो पुश करता था, ओके। अभी क्या हो रहा है कि हमने क्या डाल दिया, सिर्फ लिंक डाल दिए यहाँ की, ओके। SSH की डाल दी। अभी SSH की डाल दी, वो अभी देख रहा है कि कौन सा सर्वर है, कौन से सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके। ये दिख रहा है सिर्फ गिटलैब दिख रहा है, ये उसको दिख रहा है, बट वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, ओके। उसने उसने एरर थ्रो कर दिया। कौन सा एरर थ्रो किया है कि उसने क्या बोला है कि फिंगरप्रिंट, ओके।
तो कैन नॉट बी इस्टेब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट gitlab.com, ये जो सर्वर है 172.65.78, ओके। इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं हम एक बार, कौन सा है तो 170.65.251.78, ओके। ये किसका आईपी एड्रेस है? ये आईपी एड्रेस है हमारे गिटलैब का, ओके। ये सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं है, ये जो हमारा गिटलैब हम यूज कर रहे हैं ना, इसका आईपी एड्रेस है, ओके। तो क्या बोल रहा है कि आईपी एड्रेस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। जो की बोल रहा है की फिंगरप्रिंट SSH, ये जो की है तो की फाइंड आउट नहीं कर रहा है, दिस की इज नॉट नोन बाय अदर नेम, ओके। सो बोल रहा है उसने फिंगरप्रिंट के लिए यस कर दिए, वार्निंग permanently added gitlab.com, okay, to the list host। और उसने क्या बोल दिया कि वो होस्ट को ऐड करो, परमिशन डिनाइड पब्लिक की एक्सेस, ओके। फैटल कुड नॉट बी रीड द रिमोट रिपोजिटरी। अभी क्या हो रहा है कि उसको समझ नहीं रहा है कि कौन से अकाउंट पर जाना है और कौन से अकाउंट पर लॉग इन करना है, करेक्ट। आपके पास ट्रेन की टिकट है, ओके, ट्रेन की टिकट है, आपको पता है कि डेस्टिनेशन आपको पुणे से जाना है मुंबई, आपको सोर्स पता है, डेस्टिनेशन पता है, ओके। ये क्या हमारा सोर्स है और ये क्या हमारा डेस्टिनेशन है। आपको पता है कि यहाँ से फाइल हमें कहाँ भेजना है, यहाँ पर भेजना है, करेक्ट। अभी आप क्या हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बट आपको पता ही नहीं कि कौन सी ट्रेन मुंबई जा रही है, तो वे कौन सा है आपको पता चल रहा है क्या? नहीं। कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है वो भी पता नहीं आप, आपके पास सिर्फ टिकट्स है, ओके। जो टिकट्स मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, लिंक है, ओके। जो SSH लिंक डाली है हमने, ये लिंक है हमारे पास, URL है इसकी, ओके। टिकट है हमारे पास, बट हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ट्रेन, वो पता ही नहीं है। हमारे पास टिकट्स है, ओके। अभी क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन सी ट्रेन है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो पता करना है। वो कैसे पता करेंगे हम? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अभी देखो, यहाँ पर वो ट्रिगर कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ से वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो आई विल शो यू, यहाँ पर अभी पता चल जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये हमारा है लिनक्स सर्वर। दिस इज अवर लिनक्स सर्वर। ये क्या है हमारा गिट कंसोल। ओके, दिस इज अवर गिट कंसोल। ये क्या हमारा कंसोल है, ओके। अभी देखो, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर कौन सी भी पुश करना रहा हमें, ओके, जो भी पुश करना रहा हमें, तो हम क्या करते थे, गिट पुश कमांड जब हम यूज करते थे, तब हम क्या करते थे, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालते थे, ओके। यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते थे। किसका पासवर्ड था वो हमारा, किसका पासवर्ड था, इस गिट कंसोल का पासवर्ड यहाँ पर हम डालते थे, तभी क्या करता था वो परमिट करता था पुश करने के लिए, करेक्ट, गिट पुश के लिए। समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके, गिट पुश करने के लिए परमिट करता था। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड है क्या, नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, एसएसएच की यूज कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब हम पुश करेंगे तो ये सर्वर को पता चल रहा था यूजर आईडी और पासवर्ड किसका है, वो चेक करता था यूजर आईडी और पासवर्ड किसका है, गिट का है। ओके, कौन से गिट का है, तो जो भी अकाउंट है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड उसको मिल जाता था। उस हिसाब से वो वहां पर क्या करता था, उस अकाउंट पर जो भी फाइल है, फाइल क्या करता था, पुश करता था, यहाँ से उठाकर यहाँ पर डालता था। ओके, अभी हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड है क्या, हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। ओके, अब जब भी ये ट्राई कर रहा है कि इसको समझ नहीं रहा है कि कौन से अकाउंट पर डालना है। ओके, एसएसएच की मिल गई, एसएसएच की मिल गई हमें, एसएसएच हमने एसएसएच थ्रू ये कर लिया, बट इसको पता ही नहीं चल रहा है। ओके, और इसको भी पता नहीं चल रहा है कि कौन से इससे हमारे पास रिक्वेस्ट आने वाली है। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी हमें इन दोनों को क्या करना है, ये लिनक्स सर्वर और ये जो लिनक्स सर्वर है, ये लिनक्स सर्वर और ये गिट कंसोल को हमें क्या करना है, सिंक करना है। ओके, मीन्स आइडेंटिटी बताना है। मीन्स ये सर्वर की आइडेंटिटी, ये जो सर्वर की लिनक्स सर्वर की जो आइडेंटिटी है, इस लिनक्स सर्वर की आइडेंटिटी हमें कहाँ पर बताना है, हमें गिट कंसोल में बताना है। ओके, तो कौन सी आइडेंटिटी बता सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या है, की रहती है। ओके, यहाँ पर देखो एरर में क्या बोल रहा है, वो एरर में क्या बोल रहा है, पब्लिक की। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सर्वर पे एसएसएच की जनरेट करेंगे और वो कहाँ मूव करेंगे, हमारे कहाँ पर रखेंगे हम, कंसोल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक GitLab में। हाँ एसएसएच की जनरेट करेंगे। ओके, एसएसएच की हम जनरेट करेंगे और एसएसएच की कहाँ प्रोवाइड करेंगे हम, हमारे किसको बताएंगे, वो गिटलैब को बताएंगे। ओके, ये जो एसएसएच की है, एसएसएच की कहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या रखेंगे, वो एसएसएच की रखेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है और कहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करना है। सिंक हो जाएगा ये, फिर ऐसा एरर बताएगा कि वो फैटल एरर नहीं, वो हैंडशेकिंग करेगा, ये यहाँ से आ रहा है। ओके, हैंडशेकिंग करेगा, यहाँ पर दिखाएंगा। ओके, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, जब तक आप आई कार्ड रखे हो, ओके, आप कॉलेज में चले गए, एडमिशन कर लिए आपने, आपको आई कार्ड ही नहीं मिला, फर्स्ट ईयर में आप चले गए, तो आपको परमिट करेंगे क्या वो क्लास में बैठने के लिए, जब तक आपके पास आई कार्ड नहीं रहेगा, जब तक आप आई कार्ड नहीं दिखाओगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट है, ये कौन से मीन्स क्लास का है, कौन से ईयर का है, कौन से ब्रांच का है, कैसे पता चलेगा, तो आई कार्ड पर लिखा रहेगा, आपका आईडी लिखा रहेगा, उससे पता चलेगा सब कुछ। ओके, सो मीन्स क्या हो जाएगा, वो सिंकअप हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लिनक्स सर्वर पर एसएसएच की जनरेट करना पड़ेगा। हाउ टू जनरेट द एसएसएच की, अभी हमें एसएसएच की यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, cd ls ls हाइफन a। ओके, यहाँ पर एसएसएच फाइल दिख रही है। ओके, इसके इनसाइड जाके हमें क्या करना है, जनरेट करना है। ओके, क्या जनरेट करना है, फाइल जनरेट करना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, ssh हाइफन कीजे, जनरेट करने के लिए हाइफन टी RSA। ओके, RSA उसका टाइप है। अभी क्या हो जाएंगी, हमारी की जनरेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एंटर फाइल इन विच सेव टू, हमें कहाँ पर सेव करना है, इस फोल्डर में सेव करना है, डॉट एसएसएच में सेव करना है। तो हम बोलेंगे ओके, यहीं पर ही हमें दोनों जो भी फाइल पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होंगी वो यहीं पर ही सेव करना है। ओके, देन वो पूछेगा कि एंटर पासवर्ड, पासफ्रेज मीन्स पासवर्ड, तो हमें इसका पासवर्ड चाहिए क्या, नहीं, हमें इसका पासवर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ की चाहिए। ओके, सो इसको एंटर कर देते अगेन, जैसा हम पासवर्ड देते हैं वो रीराइट बोलता है पासवर्ड को, तो हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, तो हमने पासवर्ड नहीं दिया, एंटर कर दिया। अभी हमारी क्या हो गई,
फाइल जनरेट हो गई। कहाँ पर दिखेंगी हमें वो फाइल, पब्लिक की और प्राइवेट की? Not necessary. पहले देखो यहाँ पर है, ये फाइल जनरेट हो गई हमारी। ओके, नहीं दिखाना था पहले, बट सॉरी फॉर दैट, आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम। ओके, ये फाइल जनरेट नहीं रहती है, हमें जनरेट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर फाइल जनरेट हो गई। एसएसएच की जनरेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, कौन से लोकेशन पर है, इस लोकेशन पर जनरेट कर दी इसने फाइल। ओके, अभी क्या करना है हमें, IDRSA, दिस इज द प्राइवेट की, दिस इज नथिंग बट ए प्राइवेट की, और यहाँ पर PUB दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ए पब्लिक की। So what is the private key and public key? That is completely Linux feature. Okay. What is the public key and private key? कोई बता सकता है? Whenever you will connect EC2 servers, so you will use key. Okay. हम कौन सी की यूज करते हैं EC2 सर्वर कनेक्ट करने के लिए? पब्लिक पब्लिक थी सर। पब्लिक Private. का नाम क्या रहेगा? .ppk। PPK की यूज करते हैं हम, इज द प्राइवेट की। ओके, सिर्फ हम PM की से PPK की कन्वर्ट करते हैं, वो कौन सी हमारी प्राइवेट की है। ओके, तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो हियर आल्सो, जब हम हमारे लिनक्स सर्वर पर लॉगिन करते हैं तो हम कौन सी की यूज करते हैं? .ppk की, वो कौन सी है? प्राइवेट की। तो सेम सिनेरियो हियर आल्सो, तो दिस इज द क्रिएटिंग लिनक्स शेल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो हमारी पब्लिक की है, पब्लिक की क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है यहाँ। ओके, यहाँ से, और यहाँ पर जब कॉपी करोगे ना आप, तो एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान में रखो। कॉपी हो गई हमारी फाइल, कॉपी ऑल द कंटेंट मीन्स ओनली की, डू नॉट कॉपी एक्स्ट्रा स्पेस आल्सो। इफ यू कॉपिंग एक्स्ट्रा स्पेस ऑल, तो आपको एरर शो करेगा। ओके, अभी ये फाइल कॉपी की हमने, ये फाइल हमें कहाँ डालना है? ये फाइल हमें डालना है हमारे इसमें, यहाँ पर आना है हमें, इसके सेटिंग में आना है, सेटिंग, देन रिपोजिटरी। देखो कौन से प्रोजेक्ट में, हम इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के सेटिंग में जा रहे हैं हम। इस प्रोजेक्ट के, जिस प्रोजेक्ट को आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के सेटिंग पर जाना है, रिपोजिटरी में जाना है उसके। ओके, रिपोजिटरी में जाने के बाद यू नीड टू गो टू हियर डिप्लॉय की, डिप्लॉय टोकन नहीं, डिप्लॉय की। ओके, डिप्लॉय की, यहाँ पर डिप्लॉय की, अभी क्या बोल रहा है? ऐड न्यू की। ओके, हम क्या बोलते हैं इसको? SSH की बोलते हैं, और यहाँ पर हम की डाल देते हैं। ओके, और इसको क्या करेंगे हम? ग्रांट राइट परमिशन। ओके, की पेस्ट कर दी हमने, और यहाँ पर देखो पेस्ट ए पब्लिक की हियर। ओके, पब्लिक की, और हाउ टू जनरेट, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा हाउ टू जनरेट दैट फाइल, कैसे हम की जनरेट करते हैं, यहाँ पर उसने दिया है। ओके, ये बहुत बड़ा लेसन है, वो पढ़ लेना एक बार, अगर से टाइम होगा आपके पास तो। ओके, तो यहाँ पर डाल दी हमने ग्रांट राइट एक्सेस टू दिस की, अलाउ कर दिया है। एक्सपायरी देना है, तो मैं एक्सपायरी दे देता हूँ March 15। ओके, ऐड की कर दी मैंने, ऐड की, अभी की मेरी ऐड हो गई। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, CD, मैं मेरे इसमें जाता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, CD दिसंबर LS। ओके, अभी मैंने गिट ऐड कर दिया था, अभी मुझे क्या करना है? सिंपल गिट पुश करना है।
अभी उसने मुझे पूछा, एरर दिया, ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा, नहीं। नहीं। ओके, तो अगर से आप दोनों भी चीजें करते हो, अगर से आप क्लोन करते हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एसएसएच की जनरेट करना पड़ेगा। हाउ टू जनरेट द की, ओके। और वो की कहाँ पर डालना पड़ेगा हमें, जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के सेटिंग में जाके, रिपोजिटरी में जाके डिप्लॉय की रहती है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू की। ओके, और यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट यूजेस करंट प्रोजेक्ट, ग्रांट राइट परमिशन टू दिस की, इसके लिए भी हमने करंट प्रोजेक्ट के लिए दी। ओके, अभी देखो एसएसएच दिख रहा है। अभी जब भी क्या हो रहा है, अभी जब भी ये फाइल, कोई भी फाइल ट्रांसफर करेगा इधर से या उधर से, तो यहाँ से आके यहाँ पर, सपोज यहाँ पर इसने फाइल पुश कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ की एसएसएच की लेके जाएगा। ओके, जो एसएसएच की है ये सर्वर क्या करेगा, एसएसएच की लेके जाएगा यहाँ से। ओके, एसएसएच की लेके जाएगा और ये एसएसएच की वैरी करेगा कहाँ पर, एक गिट कंसोल क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा कि एसएसएच की जो यहाँ पर इस सर्वर की एसएसएच की है, तो वही हमारे कंसोल में है क्या, उस प्रोजेक्ट के की में, डिप्लॉय की में है कि नहीं है। ओके, जब वो वैलिडेशन कंप्लीट होगा, मीन्स हैंडशेकिंग होगा, तभी क्या मिलेगा, उसको एक्सेस मिलेगा। अंडरस्टैंड, मिल गया एक्सेस। अभी उसने यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा क्या, मुझे नहीं पूछा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डेवलपर ब्रांच में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ। ओके, तो इसको मैं देता हूँ इमेज, कमिट चेंज, डेवलपर ब्रांच में हो रहा है। ओके, आ गई ये फाइल यहाँ पे। आ गई यहाँ पे फाइल, कहाँ गई वो इमेज। अभी यहाँ पर देखेंगे कौन सी ब्रांच है हमारी, डेवलपर ब्रांच में। ओके, एलएस करते हैं। यहाँ दिख रही है कि इमेज डॉट फाइल, नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, वहां से Git pull. git pull। मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछ रहा था, अभी पूछा क्या उसने मुझे, यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा क्या, नहीं पूछा। और इमेज फाइल इमेज डॉट पीएनजी आ गई हमारे पास। एवरीवन अंडरस्टैंड। अभी हमें गिट इनिशियलाइज करना रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाए तो गिट इनिट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका ओके आना चाहिए, री इनिशियलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी इन रूट डॉट गिट। ओके, so I want to initialize my git initialize, okay, so this is already git repo, तो इसने initialize my particular repo files। ओके, जो भी होगा वो उसने क्या कर दिया, initialize कर दिया। ओके, understand। So we have learned git config, git init, git clone, git add, git commit। Okay, so now we will see git reset. What is mean by reset?
What is mean by git reset? Reset means क्या होता है वो मुझे बताओ पहले. What is mean by reset? वो जनरल अनस्टिच करता है फाइल्स को। जनरल reset means क्या होता है जनरल. What is रीसेट mean by मतलब reset? जो स्टेप किया वो मतलब बैक टू वन स्टेप बैक ऐसा होता है। करेक्ट. अभी आप आपका मोबाइल रिसेट करते हो, बहुत बार हैंग हो गए तो क्या हो जाता है कि जो ओरिजिनल New होता पोजीशन पर आ जाता है, है। यस जो भी आपने चेंजेस किए थे वो निकल जाते हैं सब कुछ. जैसा आपको यस फर्स्ट टाइम आप जब यूज करते हो, सेम लाइक एज कोई उसमें ऐप्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, जो डिफॉल्ट ऐप रहेंगे वही रहेंगे. जो भी आपने इंस्टॉल किया सब कुछ क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है. करेक्ट. उसको क्या बोलते हैं हम, रिसेट. ओके. तो गिट रिसेट ऑल्सो सेम, वी विल सी टुमारो. ओके. टुमारो नहीं, मंडे. ओके सर, गाइस, कैन मतलब गिट रीसेट में ऐसा होता है क्या, जो भी हमने कमिट किया है सारे कमिट्स कल निकल कल जाते हैं? देखेंगे, कल देखेंगे. करेक्ट. ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके. तो उसके भी टाइप्स है, तो वो हम देखेंगे. ओके. ओके सर। Okay. एनीवन हैव एनी डाउट? सर एक गिट इनिट एक बार फिर रिपीट करेंगे प्लीज? कल करते हैं. ओके. ओके ठीक है. गिट इनिट मीन्स जो भी हम प्रोजेक्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं तो इनिशियलाइज करता है वो. ओके. सो कल हम देखेंगे गिट इनिशियलाइज. ओके. एनीवन हैव एनी डाउट? अभी तक जितना उसमें कुछ डाउट है? और डेली का रिकॉर्डिंग देखो, डेली की प्रैक्टिस